है। जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो, ज़िंदगी किसी भी हिस्से में आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो ना, आपको नुकसान है। बिल्कुल ठीक। अपनी ज़िंदगी से खेल बैठोगे। अक्सर हमने ये भी देखा कि बॉडी बिल्डर्स जो है ना उनकी अमवात भी हो गई हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है? जिसके अंदर हम लोगों के मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम उनको एक लेक्चर्स देते हैं कि आपने यहाँ-यहाँ प्रिकॉशंस है, ये करना है, ये नहीं करना और फिर हम उनको टेक्निक सिखाते हैं कि आपने ऐसे करना है, कोई आप पे हमला कर देगा और आपने अनकॉन्शियस नहीं जाना, आपने इसको दबाना है। पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है और स्पोर्ट्स भी है हमारे मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एथलीट्स जो हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुँचते जिस लेवल तक दुनिया के एथलीट पहुँचते हैं। इसकी क्या रीज़न है? अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कॉपी कॉपी है। हैं। अब एक ब्रांड बंद हो गया रशियन बियर के नाम पे, ठीक है? उसकी अभी भी पैकेट बिकते हैं 2 किलो का, 3 किलो की प्रोटीन। जितना आपका गाँव है, लाहौर का अंदरून शहर है, वहाँ पे किलो 2-2 किलो के पैकेट मिलते हैं। वो क्या है, सूखे पाउडर में स्टीरॉइड डला हुआ है। अच्छा। जब इंसान ने इसको खाना है, उसके बाद क्या होगा, उसकी किडनी उड़ जाएगी। सुभान भाई, ये बताइए कि फूड सप्लीमेंट की जब बात आती है, आपने कहा है कि जी हर बंदे की ज़रूरत है। अब नॉर्मल बंदा जो एक सेहतमंद बंदा है, उसके लिए कौन से फूड सप्लीमेंट जब पाकिस्तान ने एनालिसिस किया तो बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। तो हमने एक अदारा बनाया न्यूट्रिसॉ के नाम पर। ठीक। और उसके अंदर हमने फिटनेस कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए। इंटरनेशनल IF इंटरनेशनल अमेरिकन अदारा उससे एफिलिएशन दी। अच्छा। इंटरनेशनल कोर्सेज शुरू कराए, न्यूट्रिशन कोर्सेज शुरू कराए, ताकि जो यहाँ से हमारे पास पढ़े तो कहीं पे जाए, कहीं पे भी कोच लगे, किसी को टीचिंग करे, कोचिंग की, फिटनेस की, जिम की, तो उसको नॉलेज हो। जो लोग बहुत ज़्यादा बॉडी बनाना चाहते हैं, मतलब जिम करते हैं और फिर उसके बाद किसी मुकाबले में जाना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट इसकी हद है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई अदारा नहीं है। जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारे मुल्क के अंदर, ये हर बंदा जो है ना पैसा कमाने के लिए ना अगले बंदे को ज़िबा कर देता है, अगले बंदे का ज़्यादती कर देता है, जिस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और मैं हमेशा कहता हूँ तंदुरुस्ती हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नेमत है। तंदुरुस्ती के हवाले से आपको पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आते रहते हैं। आज जिन एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है, इनका ताल्लुक हमारी सेहत के हवाले से भी और हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से, अगर हम प्रिकॉशनली कौन से ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जो लें जिससे हम बेहतर सेहत कर सकते हैं और किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, फूड डाइट हमें ये आज ये बताएँगे। और बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो पाकिस्तान में इन्होंने शुरू किए हैं, जो कि इस टाइम लार्जेस्ट पाकिस्तान के कुछ हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम जो कर रहे हैं। न्यूट्रिशो के नाम से इनका एक इदारा है, एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट आपने एक सेंटर बनाया है जिसके अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के हवाले से कराया जा रहा है और इसके अलावा जो सेहत के हवाले से, जो है वेट लॉस के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से डिफरेंट बहुत से प्रोग्राम हैं जनाब, इनसे हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जनाब मियाँ सुभान अहमद साहब हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सेहत के हवाले से बात जब आती है तो ज़ाहिर बात है, कुछ जब बीमार होते हैं लोग तो कुछ फूड का इंटेक लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सेहतमंद भी होते हैं। ऐसे और मैं सबसे पहले ये बात करूँ, चूँकि आप फूड सप्लीमेंट के हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ भी है और आप काफ़ी काम भी कर रहे हैं। बेसिकली जो फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं? कब इस्तेमाल करने चाहिए? किस तरह इस्तेमाल कीजिए और कैसे पता चलेगा कि ये फूड सप्लीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये फ़ेक नहीं है, ये ओरिजिनल है? अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं ना फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, तो हमारे पाकिस्तान में ना लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट कोई डब्बा है, उसका नाम फूड सप्लीमेंट है। बेसिकली आपकी ह्यूमन बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं। राइट। उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, ठीक है? अब सप्लीमेंट के में सिर्फ डब्बा नहीं होता, सप्लीमेंट्स में आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, बायोटीन, प्रोटीन्स, ठीक है, वेट गेनर, ये सब डाइटरी सप्लीमेंट कहलाते हैं। ओके। अब एक इंसान की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हम पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को विटामिन सी का इशू है, विटामिन ई का इशू है, ये आप सबको पता है और आजकल एड्स भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस बात को प्रमोट कर रही है कि पाकिस्तान में हर दूसरी औरत को विटामिन सी का मसला है। ठीक है। ठीक है, तो ये सेक्शन है, इसको सारा कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है। अब हर बंदा प्रोटीन्स जो है वो अपने डाइट से पूरी नहीं कर सकता, ना वो फूड खा सकता है,
ना ही फ्रूट्स यहाँ पे हैं जो सब बंदे खा सकते हैं। ठीक तो है। उन सब का जो मुतबादिल आप कह दें, तो उस मुतबादिल शेप को हम फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट कह सकते हैं। प्रोटीन्स भी कह सकते हैं? प्रोटीन इसका एक हिस्सा है, ऑलराइट, ठीक है? ठीक है। प्रोटीन या सप्लीमेंट्स, हम जो सप्लीमेंट्स कहते हैं ना, हुँ, 99% सिर्फ़ पाकिस्तान में अवाम, ओवर द वर्ल्ड नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान में अवाम समझती है सप्लीमेंट का मतलब है कि भाई डब्बा, हुँ, प्रोटीन का डब्बा। हुँ, अब प्रोटीन क्या है? उसके अंदर सबसे पहले आता है बंदे के दिल में वे। वे होता क्या है? जब आप जो दूध निकालते हैं, ठीक है? हुँ, उस मिल्क से आप चीज़ बनाते हैं, उस ठीक है। पे एक वाटर आ जाता है। अक्सर ठीक। लोगों को पता है, जो लोग ये दूध का काम करते हैं या हुँ, फिर जो गाँव वगैरह के, एक वाटर आ जाता है, हुँ, ठीक है? जो हम ज़ाया कर हुँ, देते हैं। हुँ, अंग्रेज़ क्या करता है या अदर लोग क्या करते हैं, उस वाटर से उस पाउडर बनाते हैं, उस हुँ, पाउडर को वे प्रोटीन कहते हैं। हुँ। और जो वे प्रोटीन होती है, ये अक्सर ही डॉक्टर इंटरनेशनली शुगर की डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, हुँ, शुगर के लिए, वेट लॉस के लिए, जितना पूरी दुनिया में एथलीट हैं, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन पूरी दुनिया में इतने एथलीट हैं इंटरनेशनल, वो वे प्रोटीन अपनी पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर अभी ये ट्रेंड नहीं है, तो होप्स हो कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज आएगा, इंशाल्लाह, नहीं आहिस्ता-आहिस्ता पता आप लगता कोशिश रहेगा। कर रहे हैं। अच्छा सुभान भाई ये बताइए कि फूड सप्लीमेंट की जब बात आती है, आपने कहा है कि जी हर बंदे की ज़रूरत है। अब नॉर्मल बंदा जो एक सेहतमंद बंदा है, उसके लिए कौन से फूड सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट हैं जो लेने चाहिए और जिससे उसकी सेहत बेहतर रह सकती है? अच्छा, इसके अंदर ना अगर आप ज़्यादा दें तो थोड़ी-सी बड़ी बात कर लूँ मैं, जी। वो ये बात करूँ कि हमारे जिम के अंदर ना काफ़ी जो कोचेज़ वगैरह होते हैं, हुँ, वो क्वालिफ़ाइड नहीं होते। ठीक है। ना वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ठीक है? हुँ, ना ही उन्होंने कोई फ़िटनेस कोर्स किया होता है। ठीक है। इंटरनेशनल जितने कोचेज़ होते हैं ना, सब ने सीएफटी किया होता है, सीएफटी क्वालिफ़ाइड होते हैं और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हुँ, होते हैं, उनको पता होता है कि किस बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है। अब रिसेंटली मैं एंकर का नाम लूँगा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है, उनका बेटा गया एक जिम के अंदर, उसकी उम्र थी 14 साल। हुँ। उसको उसने देखा कि यार ये इसके पास पैसा बहुत है, ओह! ट्रेनर ने, ठीक है? उसने कहा इसको हम चूना लगाते हैं। टेरेबल। उसने कहा कि 20,000 रुपए, 10,000 15,000 का कोई डब्बा था, उसने कहा ये 20,000 का डब्बा है बेटा, तुम ये ले लो ना, तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तुम सही हो जाओगे, फिट हो जाओगे। वो फिर उसने जो है ना, मीडिया पे आने के बाद मीडिया पे एक शो भी किया, बल्कि कुछ क्लिप्स भी निकाले रहमान अब्बास साहब के साथ भी कि जी प्रोटीन्स नहीं लेनी चाहिए, ये गलत है, ये तो वो, ठीक है? तो उसकी वजह ये थी कि जो बच्चे होते हैं ना, इन लोगों को प्रोटीन्स नहीं देने चाहिए, ठीक ठीक है? है। हर 18 इयर्स प्लस जो हैं, अगर एक डब्बे की आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो हर एज पे ज़रूरत होती है। हुँ, कई छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर विटामिन की कमी होती है, ठीक है? हुँ, वो आपका जो डॉक्टर है, वो आपको बताएगा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसके लिए, वो विटामिन्स में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो हैं 18 प्लस लोगों को लेनी चाहिए, फर्स्ट ठीक ऑफ है, ऑल। ठीक है। सेकंड ये है कि देखना चाहिए उसका टारगेट क्या है। अब एक प्रोटीन है जिसका जो काम करती है आइसोलेशन का, वो प्योर प्रोटीन है, 100% प्योर प्रोटीन है, ठीक है। ठीक है? मतलब एक वे प्रोटीन है, उसको एक प्रोसीजर से गुज़ारा गया, उसको आइसोलेट किया गया। उसका काम है आपके वेट को लॉस करना, हुँ, बॉडी को मेंटेन करना, ठीक है? अब एक बंदा, एक बल्कि बंदा है, उसको गेनर खिला दे कोई कोच या कोई भी बंदा, सिर्फ़ अपने पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने डब्बा लेके आना है, ब्लाइंडली उसको सेल करना है। अपने पैसे कमाने के लिए वो उसको खिला देगा गेनर या अपनी मर्ज़ी का, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, हुँ। ठीक है? उसको कैलोरीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी जो उसने दे दी हैं, उसको न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं रिक्वायर्ड थे जो उसने उसको खिला दिए हैं। तो ये तो चीज़ें मतलब जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी के मुताबिक और जो बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट उसको सेंस होनी चाहिए कि कौन सी प्रोटीन किसको कब देनी है, क्या देनी है। सेंस के साथ-साथ वो बंदा ईमानदार भी होना चाहिए। जो सबसे बड़ा मसला है ना हाँ, हमारे मुल्क के अंदर, ये हर बंदा जो है ना, पैसा कमाने के लिए ना अगले बंदे को ज़िबा कर देता है, अगले हुँ, बंदे के साथ ज़्यादती कर देता है। हुँ, जिस वजह से हमारा मुल्क जो है ना, हमारी नेशन आगे जा रही है, बिल्कुल ऐसे ना ही है। हमारे जवान आगे जा रहे हैं, ना ही कोई भी ट्रू, आपका डिपार्टमेंट तरक्की नहीं ट्रू कर रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल सबसे पहले उस बंदे को लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है? अपने उसके साथ जहाँ वो बैठा हुआ है, प्रोफ़ेशन के जो साथ। प्रोफ़ेशन है उसके साथ उसको ईमानदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। हुँ, देन जो लड़का जिस बंदे से पूछ रहा है, उसको खुद सेंस होनी चाहिए, मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन मुझे बता रहा है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। आया मैं अगर वीक हूँ तो मुझे कार्ब्स की ज़रूरत है, अब वो एक डब्बा दे रहा है जिसमें कार्ब्स ही ज़ीरो हों, तो मुझे क्या फ़ायदा उसका, मैं तो पैसे का ज़ाया कर रहा हूँ, ठीक हुँ, है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमारे ना बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स या प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बॉडी बनाना चाहते हैं, मतलब जिम करते हैं और फिर उसके बाद किसी मुकाबले में जाना चाहते हैं और अक्सर हमने ये भी देखा है कि बॉडी बिल्डर्स
जो है ना उनकी अमवात भी हो गई हैं। हुँ। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है कि वो स्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा, या फिर प्रोटीन्स कुछ इस तरह की ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी अमवात हो जाती है? प्रोटीन लेने से बात नहीं हो सकती, मैं ठीक आपको है, समझाता हूँ। राइट, चिकन आपका प्रोटीन है, ठीक है, फिश आपका प्रोटीन है, राइट, ठीक है? आपकी दालों में प्रोटीन है। हुँ, अब आप यहाँ से प्रोटीन हासिल अच्छा एक ना मज़े की बात, एक मुझे न्यूट्रिशियस मिल गया, तो वो बस नाम से पढ़ा पूरा सही नहीं हुआ था। मैंने उससे कहा कि आपको पता है फ्रूट्स में कितने वो होते हैं प्रोटीन? वो सोच में पड़ गया, यार ऐसे कितने होते हैं? तो बहुत देर बाद मैंने कहा वो फ्रूट में प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो विटामिन वहाँ से पूरे कर देते हैं, वहाँ पे प्रोटीन नहीं मैं होता। खुद सोचना पड़ेगा था ये तो कैसा सवाल कर लिया? ठीक। वो सीन ये है कि वो जो है ना वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। हुँ, देखिए प्रोटीन आप ले रहे हो, कोई भी चिकन ले रहे हो या डाइट ले रहे हो, बीफ ले रहे हो, ठीक है? सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट, वो आपको स्लोली आगे लेके जाएगा। ठीक है, जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो, ज़िंदगी किसी भी हिस्से में आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो ना, आपको नुकसान है। बिल्कुल ठीक। अपनी ज़िंदगी से खेल बैठोगे। तो वो खेलते हैं इसका मतलब है ज़िंदगी के पाकिस्तान साथ। में बहुत डेथ हुई है। ओह! अच्छा। मैं आज से 12 साल पहले एक मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला था, बंदा रास्ते में जाते-जाते डेथ हो गई थी। एक लड़का स्टेज पे बेहोश हो गया था। रीज़न? रीज़न ओवरडोज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। ओह! तो उनके टेस्ट नहीं होते पहले? टेस्ट कौन लेगा? क्या टेस्ट नहीं, लेंगे हम? मुकाबले से पहले उनका टेस्ट नहीं होते कि यहाँ स्टेरॉइड का? कोई स्टीरॉइड का टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई मियार नहीं है अच्छा। और इंटरनेशनली भी ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना सेंस नहीं है। हुँ, मतलब कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ओरल होती है, कुछ इंजेक्शन होते हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ, जब उस्ताद लगा रहा होता है ना, हुँ, उसने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िटनेस जो इनके जिम वाले ओनर्स होते हैं, उनके पास होते हैं और ये कैसे लेते हैं कुछ पता नहीं है। कहाँ से हुँ, मँगवाते हैं, क्या करते हैं और ज़िंदगी से खेल देते हैं। छोटा बच्चा भी हुँ, उनके पास आ गया, उन्होंने उसको ब्रेन वॉश करना है। उनको पता है सप्लीमेंट के ऊपर मैं इसको लेके आया, तो स्लोली जो है इसको इम्प्रूवमेंट आएगी और ये भाग ना जाए। वो हुँ, कहते हैं इसे शॉर्ट कर दो ताकि मेरे पास रहे। वो हुँ। शॉर्ट कट के चक्कर में ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान तबाही कर रहता है। देते हैं बच्चे की। अंदर हार्मोन्स हुँ, की डिस्टर्बेंस हो जाती है, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक? बहुत ज़्यादा नुकसान है, इवन कि अगर ओवरडोज़ हो जाए तो किडनी उड़ जाती है। अच्छा। देखिए ना प्रोटीन ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उससे पहले किडनी में जाना है, उसके बाद जो है आगे उसने मूव करना है। हुँ। तो ये आपकी किडनी पे सो ज़ोर इसका करता मतलब है। ये बहुत सेंसिटिव है, इतना नहीं है कि आपको एक रेलेवेंट जो लोग हैं उनके साथ राब्ता करके फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही है। जिस तरह क्वैक्स हैं मेडिकल की फील्ड में, इसमें भी क्वैक्स हैं, जो हाँ, बैठे हुए हैं, जो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, उनसे देखिए बचना है। एक नकालों से होशियार। पाकिस्तान में ना पहले एक डिपार्टमेंट था डायटीशियन का। हुँ, डायटीशियन क्या होता है 4 जैसे एमबीबीएस करते हैं ना, वैसे ही 4 ईयर की डिग्री है डायटीशियन ठीक, की। ठीक। यूआस करा रहा है और भी काफ़ी इदारे पाकिस्तान में करा रहे हैं। हुँ, पहले यहाँ पे पाकिस्तान में कोई डायटीशियन का मियार नहीं था, पिछले 5 से 6 साल से आई थिंक यहाँ पे डिग्री व्हिच शुरू इज़ हुई है। गुड, आई थिंक व्हिच इज़ गुड। हाँ, डायटीशियन के पास जाएँ वो, ठीक है? हुँ, डायटीशियन से मशवरा करें, हम क्या करें, क्या ना करें, वो उनको एग्ज़ैक्ट मशवरा देंगे। इवन कि अब तो डॉक्टर्स भी अपना डाइट प्लान लेके डायटीशियन के पास आते हैं, कि हमने वेट लॉस करना है, हम क्या करें, हम क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, डाइट में क्या लें, प्रोटीन की ज़रूरत है कि ना लें, नेचुरली कैसे बड़े होंगे। तो अब तो डॉक्टर्स भी उनसे राब्ता करते हैं, क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, किसी भी फील्ड में आई डॉक्टर है, स्टमक डॉक्टर, किसी भी चीज़ का डॉक्टर है, वो उसी वाले से स्टडी कर रहा है। हुँ, उसको डाइट का नहीं पता कि प्रॉपर डाइट क्या है। अगर आपने कुछ अगर नेचुरली अपने आप को सही करना है, तो आपको प्रॉपरली एक डायटीशियन के पास जाना चाहिए। वो आपको प्रॉपरली लिख के दे अपने पैड के ऊपर, आप ये खाएँ, ये ना खाएँ। कल को वो ज़िम्मेदार तो होगा ना, आपका बिल्कुल कुछ ठीक होता है है जी, एक एक्सपर्ट बंदे के पास जाएँ और जाना भी हाँ। एक्सपर्ट के पास चाहिए, ऐसे नकालों के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा सुभान भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है और स्पोर्ट्स भी है हमारे मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एथलीट्स जो हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुँचते जिस लेवल तक दुनिया के एथलीट पहुँचते हैं। इसकी क्या रीज़न है? ये जब आप बात करते हैं ना, तो मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता हूँ, हुँ, क्योंकि मैंने बहुत से एथलीट देखे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। जो रेहड़ी लेके बैठे हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आप गवर्नमेंट की गलती भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें और उनके साथ उनके कोचेज़ की गलती भी कह सकते हैं। अच्छा। अब हमारे पास एक लड़का आया, मैं कुछ दिन पहले उसको मिला, उसने कहा मैंने 10 साल ना एक उस्ताद को एमएमए सीखने के लिए दिए हैं। हुँ, तो एक ट्रेनर मौजूद था, मैंने कहा आप इसका टेस्ट लें। उसका पंच ही सीधा नहीं था। 10 साल उसने अपने उस्ताद को दिए, उसको पंच नहीं मारना आता। अच्छा। तो इसके अंदर आप कोचेज़ की गलती भी कह सकते हैं, ठीक है? हुँ, और हमारी गवर्नमेंट की गलती भी कह सकते हैं। हुँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्समैन को जो है प्रमोट करे, सपोर्ट करे।
देखिए स्पोर्ट्समैन जो होता है ना एक मुल्क की जो होता है वो आप समझ लें कि उसका एक म्यार होता है, ठीक बिल्कुल है? जी, आइकन है जी वो हमारा, और बीएसएन। देखिए अब आप आपका फ़ोकस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ़ क्रिकेट के ऊपर है और हुँ, किसी स्पोर्ट के ऊपर है। स्पोर्ट आपको बहुत ऊपर लेके जाती है, हुँ। स्पोर्ट आपकी पहचान बनती है पूरी दुनिया बिल्कुल के ऐसे अंदर। ही, बिल्कुल ऐसे आपका ही एक है। नाम बनता है, आपका बिल्कुल। एक प्लेयर बाहर आता है। देखें अभी रिसेंटली आमिर खान को सब पसंद करते हैं, बॉक्सर आमिर खान बिल्कुल क्यों ऐसे ही। करते हैं? ठीक है, हुँ। पाकिस्तान का झंडा उसके साथ लगता है। सर वो जेवेलिन में जो लड़का आया है, देखे ना? हाँ, वो थ्रो जिसने किया है, हाँ, तो वो सो देखिए वो पूरे दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सेकंड पोज़ीशन आई उसकी, फिर उसके बाद अभी एक और ट्रॉफ़ी वो जीत के आया। सो उस जेवेलिन का आज से पहले मेरे ख़्याल में पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। आप देखें ना शाहिद अफरीदी अब पूरी दुनिया से उसको सपोर्ट मिलती है, हुँ। उसके नाम पे पैसे भी पाकिस्तान बिल्कुल आते ब्रांड हैं, एम्बेसडर है बहुत ब्रांड से एम्बेसडर है। जगहों पे। बड़े खूबसूरती तो उसकी है माशाअल्लाह ने दी है, हुँ, इज़्ज़त भी हुँ, अल्लाह ने शाहिद हुँ, अफरीदी को दी है और जैसी अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे, लेकिन वो क्या स्पोर्ट्समैन था, उसका सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने और वो आगे निकला। ऐसे यहाँ पे इतना हुँ। टैलेंट है इसकी हद नहीं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई उनको अच्छा, इसमें प्रमोट करने ऐसे वाला नहीं हो नहीं है। सकता हाँ, दायरे से हमने बात की है, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है इसको थोड़ा-सा अगर चैनलाइज़ किया जाए, प्राइवेटाइज़ किया जाए और इन्वेस्टर्स इसके अंदर आएँ, बिज़नेस वेंचर्स इसके अंदर जहाँ क्रिकेट के अंदर आए हैं, देखें हुँ, ना आप हुँ। बिज़नेस इन्वेस्टर्स आए हैं, जिन्होंने पीएसएल आप बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। फिर इसके अलावा अगर दूसरी गेमों के अंदर भी प्राइवेट वेंचर्स आएँ, इस तरह का कुछ सर्कल भी तो बन सकता है। इस तरह का सर्कल बड़ा ज़रूरी है। हुँ, एक पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन होनी चाहिए, जो इसको लेके चले, राइट। ठीक है। जो डिफरेंट मुकाबले कराए। अब देखें बॉडी बिल्डिंग की बात की हमने, बॉडी बिल्डिंग की इस टाइम पे पाकिस्तान में 5 से 6 फेडरेशन है, हुँ, ठीक है? और कभी-कभार आप देखें कि कोई बंदा उठ के एवी मुकाबला करा आता है, जिसकी कोई औकात भी नहीं होती, इसको कुछ पता भी नहीं होता। हुँ, तो कुछ फेडरेशंस हों, जो पुरानी फेडरेशंस हैं, हुँ, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंडर आ जाएँ। रेलेवेंट तमाम हों। हुँ, तमाम जितनी भी आपके स्पोर्ट्स हैं डिफरेंट, उन ऑर्गेनाइज़ेशंस का काम हो, उनको ऊपर कैसे लेके जाना है, राइट। कैसे पॉलिश करना हुँ। है प्लेयर को, कैसे इंटरनेशनल लेके जाना है, इसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। बहुत सा फ़ायदा। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटीन्स हम देखते हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेड होती हैं। कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जो प्रोटीन पाकिस्तान में बन रही है क्वालिटी की? अच्छा, पाकिस्तान में फ़िलवक़्त कोई प्रोटीन प्लांट नहीं है, अच्छा, ठीक है? सब इम्पोर्ट होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कॉपी है। कॉपी हैं। अब हुँ, एक ब्रांड बंद हो गया रशियन बियर के नाम पे, हुँ, ठीक है? उसकी अभी भी पैकेट बिकते हैं, 2 किलो का, 3 किलो का, किलो की प्रोटीन जितना आपका गाँव है, लाहौर का अंदरून शहर है, हुँ। वहाँ पे किलो-किलो, 2-2 किलो के पैकेट मिलते हैं। वो क्या है, सूखे पाउडर में स्टीरॉइड डला हुआ है। अच्छा। जब इंसान ने उसको खाना है, उसके बाद क्या होगा? उसकी किडनी उड़ जाएगी, ठीक है? किडनी उड़ जाएगी, आप क्या कर सकते हो? आपको 150 किस्म की बीमारियाँ हो जाएँगी। तो अपने साथ ज़्यादती ना करें, पैसे अगर आपके पैसे नहीं है ना, ठीक है, आप कुछ ना खरीदें। आप ये किलो-किलो, 2-2 किलो वाले पैकेट ना खरीदें, अपनी ज़िंदगी से ना खेलें। वो मैं डेंजरस हैं। हमेशा जिन लोगों को कहता हूँ, तरले करता हूँ, आपकी मेहरबानी, पैसे नहीं है, प्रोटीन हुँ, महँगी है इम्पोर्टेड, 15,000 की है, 20,000 की, आप ना खरीदो। नहीं खरीद सकते ना, आप किलो वाली ना खरीदो भाई, आप थोड़ी देर के लिए तो बड़े हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए तो आपको उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ओरिजिनल अगर आप इतना हुँ, बड़ा डब्बा खाते हो और लोकल इतना सा खाते हो, उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हुँ, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी से आप खेल जाओगे, वो हुँ। रिकवरी कभी नहीं हो वो ज़्यादा सकती। खतरनाक होगा। ज़िंदगी की रिकवरी अच्छा कभी भी नहीं हो अच्छा सकती। जैसे आप बता रहे हैं कि किलो-किलो के भी पैकेट मिलते हैं जो लोकल मार्केट के हाँ अंदर हैं जी, और लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई म्यार नहीं है। अगर हम बात करेंगे ना, मैं आप बात करेंगे यहाँ 2 नंबर प्रोटीन्स है, ये है, वो है, तो एक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो आएगा और तमाम शॉप जो 1 नंबर काम कर रहे हैं, उनको ही बंद करना शुरू कर देगा। इसलिए जो 1 नंबर काम करते हैं वो चुप हुँ, करके डर के बैठे हुए हैं। वही हम कुछ कहेंगे वो हमारी दुकान पे भी आएँगे, डब्बे उठाएँगे, ले जाएँगे, सील कर देंगे, ठीक है। चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्या है, क्या नहीं है, असल है कि नहीं है। इसके बहुत आसान तरीका है प्रोटीन चेक करने का। आप उसकी पैकिंग को, ठीक है, उसकी पीछे बैक साइड को, फ्रंट साइड को, उसकी एक्सपायरी को, उस कंपनी को ईमेल करें जिसने वो बनाया है। हुँ। वो आपको बताएगा हमारा पैकेट है कि नहीं है। लेकिन पहले ना बड़ा आसान था ये धोखा, जो है नज़र आता था ये धोखा है कि नहीं है। लेकिन अब कुछ दिन पहले पैकिंग वगैरह भी बड़ी अच्छी कर ली पैकिंग होगी। ऐसी हो गई कि 15-20 दिन पहले ना मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहते हैं ये डब्बा देखें कैसा है। एनाबॉलिक मैथ बड़ा मशहूर है आजकल, मैंने उसका डब्बा देखा तो मैंने कहा लग तो ओरिजिनल रहा है। अच्छा मैंने ना 2 घंटे देखता रहा, मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने 10-12 और लोगों को बुलाया, मैंने कहा देखो, लग तो ओरिजिनल रहा है। लेकिन हम लोग उसकी पहचान कैसे की, वो थोड़ा-सा
ऐसे है डब्बा, ये थोड़ा-सा ऐसे लंबाई में था। तो इतनी वहाँ कॉपी अच्छी की हुई इतनी उन्होंने। कॉपी अच्छी की हुई थी कि डॉट तक एक्सपायर तक कॉपी की हुई थी। हुँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्तनद लोगों से चीज़ों को हाँ, परचेज़ करें, ऑथेंटिक लोगों के लोकल पास मार्केट में जाएँ मत जाएँ। जी। ऑथेंटिक लोगों के पास जाएँ, जो पुराने काम करने वाले हैं, लोकल मार्केट में ना जाएँ। सबको पता है शालनी में या अंदरून शहर में क्या होता है, हुँ। गाँवों में क्या होता है। तो अपनी ज़िंदगी से ना खेलें, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी ना खाएँ सप्लीमेंट, नेचुरल डाइट्स आप ले लें। आप नेचुरल कीमा खा डाइट्स लें, में बहुत कुछ है, कीमा खा लें बड़े-बड़े आप, प्रोटीन्स हैं अगर कीमा आप। खा लें, चिकन खाएँ। जी। आपको जो रिक्वायरमेंट आप जो है नेचुरल डाइट से हुँ। पूरा कर लें। बिल्कुल आपने ठीक है ज़िंदगी जी। से ज़रूर खेलना अब है। ज़िंदगी से खेला उसमें तो स्टेरॉइड्स हैं और स्टेरॉइड्स जो हैं वो अल्टीमेटली उसका नुकसान है बहुत ज़्यादा। अच्छा सुभान भाई आप एक बड़ा ज़बरदस्त सा इदारा चला है न्यूट्रिको के नाम से, जी, जी। ठीक है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यूट्रीसॉल। न्यूट्रिसो सॉरी, सॉरी अच्छा जी, न्यूट्रिसो के नाम से एक इदारा चला रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ आप कोर्सेज़ करा रहे हैं। मैंने जैसे आगाज़ में बताया कि फूड सप्लीमेंट के साथ-साथ आप लोग सेल्फ डिफेंस के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरत है हमारी। हुँ। और डिफरेंट कौन-कौन से कोर्सेज़ हमें बताएँगे जो आप करवा असल रहे हैं में इसमें? हम लोगों ने यहाँ पे ना जब पाकिस्तान में एनालिसिस किया तो बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। तो हुँ, हमने एक अदारा बनाया न्यूट्रीसॉ के नाम पर ठीक है। और उसके अंदर हमने फ़िटनेस कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कराए। इंटरनेशनल आईएफए इंटरनेशनल अमेरिकन अदारा उससे एफ़िलिएशन ली। अच्छा। इंटरनेशनल कोर्सेज़ शुरू कराए, न्यूट्रिशन कोर्सेज़ शुरू कराए ताकि जो यहाँ से हमारे पास पढ़े तो कहीं पे जाए, कहीं पे भी कोच लगे, किसी को टीचिंग करे कोचिंग की, फ़िटनेस की, जिम की, तो उसको नॉलेज हो। पिछले दिनों क्या हुआ इंडिया में कोच ने किसी को एक्सरसाइज करा रहा था, ज़्यादा करा दी, उसके यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, और पाकिस्तान में भी आज से 5 साल पहले की बात है, एक प्लेयर तैयार हो रहा था, तो वो उसके टीचर ने उसको ज़्यादा जो है कोच ने ज़्यादा ज़ोर लगवा दिया, ट्रेनर ने, उसका मांस फट गया। तो अच्छा। उसकी इंजरी मेरे ख़्याल से साल या डेढ़ साल चली। ओह! ठीक है। तो टेरिबल। इस सब के लिए जो ज़रूरी है कि वो एक ऑथेंटिक फ़िटनेस कोर्स करें, पूरी स्टडी करें। ठीक है। स्टडी करने अच्छा यहाँ पे भी ना एक बंदे ने लेवल 1 शुरू करा दिया। मैंने कहा लेवल 1 आपने कहाँ से किया है? कहते गवर्नमेंट का अदारा था, 1 दिन में स्टडी होगी। मैंने कहा 1 दिन में वो कैसे? कहता बस वो उन्होंने हमें सर्टिफ़िकेट दे दिया, ₹3000 दे के लेवल 1 का 1 दिन लेक्चर दे के। मैं कहा यार इसमें तो बहुत बारीक-बारीक बातें हैं जो कम से कम भी 1 मंथ का सब्जेक्ट है। आप 1 मंथ हुँ, स्टडी करें, फिर इसके आर्स होते हैं, फिर बारीकी है। आप कैसे किसी के साथ ज़िंदगी आप देखिए ना आप एक कोच लगे, आपके पास एक बंदा आया, वो इमानत है किसी का बेटा है, ठीक है? किसी का बेटा है और वो किसी का बाप भी हो सकता है। और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था एक दफ़ा हमारा एक बॉडी बिल्डर मर गया था, उसकी छोटी-छोटी बेटियाँ थीं। अच्छा। तो बंदा जब मैं कहता हूँ ज़मीर मर जाता है इंसान का, दिमागी पागल हो जाता है। तो ये नहीं देखता कि मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरी माँ भी बड़ा है। दुःख। अगर मैं अपने साथ ज़्यादती कर रहा हूँ ना, मैं इसमें ज़्यादती कर रहा हूँ, तो पीछे कौन-कौन रोएगा? हुँ, अगर ये एहसास हो जाए ना उसको, तो वो किसी के साथ ज़्यादती भी ना करे, अपने साथ भी ना करे। सही बात है। तो इसके अलावा हम लोग सेल्फ इसमें डिफेंस का भी आप कुछ करवा रहे हम हैं तो? इसके अंदर ना एमएम एंड सेल्फ डिफेंस लेके आए हैं। जब मोटरवे का वाक़या हुआ था आपको याद होगा, हुँ, मोटरवे हुँ, के ऊपर एक उसके बाद पाकिस्तान में बैंक में वाक़या हुआ था, आपको हुँ। बेहतर पता है और भी बहुत से पूरी दुनिया में हरासमेंट के और इस तरह केसेस आते हैं। इस चीज़ को देखते हुए ना हम लोगों ने एक मेजर साहब हैं हमारे साथ और भी टीम है, हम लोगों ने मिल के एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हम लोगों के मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम उनको एक लेक्चर्स देते हैं कि आपने यहाँ-यहाँ प्रिकॉशंस है, ये करना है, ये नहीं करना और फिर हम उन टेक्नीक सिखाते हैं कि ठीक है। आपने ऐसे करना है, कोई आप पे हमला कर देगा और आपने अनकॉन्शियस में जाना, आपने इसको दबाना है, आपने यहाँ से हाथ को मूव करना है, आपने ये स्टेप लेना है। हम बाकायदा उनको ना पूरी स्टेप ट्रेनिंग सिखाते देते हैं हैं, आप लोग। ख़ास तौर पे वुमेन्स को, ठीक हुँ। है? और बच्चों को, ताकि कोई मिसहैप हो जाता है या कोई बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करता है, तो वो अपना बचाव खुद कर सकें। अच्छा दैट्स ग्रेट। अच्छा ये तो हो गया सेल्फ डिफेंस, इसके अलावा कौन-कौन से आप? इसके अलावा हम एमएमए की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एमएमए हाँ, स्टैंड्स फॉर व्हाट? एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, अच्छा ठीक है। ठीक है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए कहते हैं। हुँ। उसके अलावा बॉक्सिंग ट्रेनिंग करा रहे हैं और अच्छी बात ये है कि हम खुद भी फेडरेशंस के साथ इनकी अटैच हैं। अच्छा गुड। और हम हमसे जो स्टूडेंट तैयारी करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको इंटरनेशनल खिला सकते हैं। अच्छा अगर ज़बरदस्त, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ज़बरदस्त। कैपेबिलिटी है, गुड, ठीक है, तो हम उसको इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। गुड, हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। और ज़बरदस्त। नेशनल अभी 6th नेशनल चैंपियन हुए, वहाँ पे भी एज़ अ चीफ गेस्ट मैं गया हुआ था और कुछ दिनों तक लाहौर का एक इवेंट आ रहा है और लाहौर स्टूडेंट्स का, वो जूनियर स्टूडेंट्स का है, उसको भी स्पॉन्सर मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक, ताकि स्पोर्ट्स को हम स्पॉन्सर करें, बहुत स्पोर्ट्स को अच्छी आगे बात है। लेके मतलब जाएँ। स्पोर्ट्स को आप आगे लेके जाना चाह हाँ, रहे हैं ये उसके आपके। अलावा फिज़ियोथेरेपिस्ट का एक डिपार्टमेंट है, उसके ठीक अंदर है। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया रिहैब थेरेपी। अच्छा गुड। रिहैब थेरेपी के अंदर हम लोगों को बताएँगे
कि कैसे-कैसे आप अगर किसी मेंटल स्टेज से बाहर आए हैं, ठीक है? या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हुआ था, आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आगे लेके जाएँगे, हुँ, ठीक है? और कुछ हमारी स्टडी ये हैं कि आपकी कहीं पे पेन हो रही है शोल्डर में कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ैक्ट आपके साथ मसला क्या है, उसका हल क्या है, उसका डायग्नोज़ करना सबसे उसका इम्पोर्टेंट। डायग्नोज़ ओके, क्या है, ठीक है? वो हम रिहैब थेरेपी का हम पूरा एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, गुड, वो भी इंशाल्लाह 1 मंथ तक लॉन्च हो जाएगा। उसके ठीक है। अलावा हमारे पास डायटीशियन डिपार्टमेंट है। डायटीशियन डिपार्टमेंट क्या करता है कि प्रॉपर्ली जैसे किसी को शुगर है, किसी को यूरिक एसिड स्टमक इश्यू है, वेट लॉस करना है, हम पूरा उसकी असेसमेंट करते हैं, कंसल्टेंसी होती है, फिर उसकी बीएमआई करने के बाद तकरीबन 1 से 2 दिन लगा के उसका डाइट प्लान जो है तैयार करते हैं, कस्टमाइज़ किस्म का। फिर हम उसको देते हैं कि ये आप फ़ॉलो करें और फिर हम 2 फ़ॉलो-अप उनसे फ्री भी करते हैं कि अच्छा, उन्हें कोई मसला तो नहीं आ रहा, गुड, कि वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, गुड, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से लोग यूरिक एसिड शुगर से रिकवर भी हुए। माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर और सुनाई। उसके अलावा एक लॉन्चिंग प्रोग्राम है थोड़े अरसे तक, वो भी सरप्राइज़ ही है अच्छा, और पाकिस्तान में वो चीज़ यहाँ पे कभी नहीं थी, कहाँ किसी ने सोची थी। वो हम सोच लिए हमने, हुँ, ठीक है? हुँ। समझ आए कि अब उसको बस लॉन्च करना है, अप्रूवल्स गवर्नमेंट्स के आगे हैं, लॉन्चिंग का टाइम है, लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं यानी कि ये यहाँ सरप्राइज़ है। एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं होता, वो एक ये सरप्राइज़ है। एक्सेप्टेंस अवाम की तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से? आवाम की तरफ से इसलिए कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनके नुकसान बहुत थे और उसका अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ें और कोई फ़ायदा नहीं था उसका। हुँ, तो हमने ना बड़ा डिज़ाइन किया, बाहर की कुछ स्टडी की इंटरनेशनली, उसके मुताबिक यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग शुरू कर दी, डिज़ाइन किया। अब वो प्रोडक्ट्स जब आएँगी तो मेरी पूरी उम्मीद है कि वो इंटरनेशनली जाएँगी। अब इंडियन इंशाल्लाह, प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आ रही है, पूरी इंशाल्लाह। दुनिया में इंडियन प्रोडक्ट्स जा रही हैं। अमेरिका हमसे पूरी दुनिया हमसे आगे है, ठीक है? बाकी इंडोनेशिया में बन रहा है, मलेशिया में बन रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स चाइना में बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री बहुत पीछे है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी करने पे लगे हैं। हाँ, ऑफ़ कोर्स ये तो चाहे वो एक तुम्हारा एक सप्लीमेंट हो, चाहे हुँ। इक्विपमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान जो है ना, कॉपी अपना ज़हन ज़ाहिर कर रहे हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट पे नहीं कर रहा, R&D का एक इश्यू है, डेवलपमेंट लोग नहीं करते, ऐसे उसको ही है। कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा सुभान भाई अगर समबडी वांट टू जॉइन यू आप आपके जो गेम्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं, आप स्पोर्ट्स को तरवीज देना चाहते हैं और उसके अंदर फिज़िकल सपोर्ट्स जो बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की क्योंकि मोबाइल्स ने हमारी जो ज़िंदगी है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया है, हमारी एनर्जी को, चीज़ों को। इफ़ समबडी वांट टू जॉइन यू इट्स कार खैर मैं कहूँगा क्योंकि फिज़िकल स्पोर्ट्स का मतलब है कि हमारा माशरा जो है ना वो सेहतमंद होगा। सो व्हाट इज़ दैट प्रोसीजर? आपका जो इदारा है नोटिस हाउ, इसको अगर कोई जॉइन करना चाहे तो कुछ कोर्सेज़ में आना चाहे तो व्हाट आर द प्रोसीजर और कहाँ पे है ये भी लोकेशन भी बता ये दीजिए? आशियाना शॉपिंग मॉल है गुलबर्ग के अंदर, वहाँ ठीक, पे हमारा फ़िज़िकल भी है, ये ऑनलाइन भी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट इस टाइम थाईलैंड का, एक श्रीलंका का भी है। अच्छा, हाँ, जब गुड। हमने इसकी प्रमोशन चलाई, वहाँ से भी लोग आए और मैं आज यहाँ पे एक ऐलान भी करना चाहता हूँ हुँ, कि हमारे अदारे पे कोई आता है और वो फरहान खान पॉडकास्ट का नाम लेता है, तो हुँ। उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। आप देख लें ये रिकॉर्डेड हो रही हैं सारी ये चीज़ें। रिकॉर्डेड है, ये ये लाइव, कैमरे में है ये जी, आज की बात नहीं, लाइव टाइम हमारी प्रोडक्ट्स लॉन्च ग्रेट। होंगी, हमारे ताली प्रोग्रामात होनी चाहिए होंगे, इसमें। हुँ, जो कुछ होगा, हुँ। फरहान खान पॉडकास्ट का जो नाम लेगा, सर, उसे 10% ऑन ईयर मैं कह रहा हूँ, सर। हम सर डिस्काउंट इट्स अ देंगे। ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड इट्स ग्रेट ऑनर फॉर एवरीवन। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, जो इस वीडियो का रेफरेंस देंगे सुभान भाई को आपको 10% सर 10% डिस्काउंट 10% मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा जो फरहान खान पॉडकास्ट का सर नाम लेगा। सर थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी मैसेज कुछ पैगाम देना चाहता है? कैमरा इज देयर इफ यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग हेल्थ, मैं रिगार्डिंग हेल्थ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के अलावा आवाम को पैगाम देना चाहूँगा, अपने जवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि अपने आप क्रिएटिव बनाओ। कुछ ऐसा करो कि तुम आगे निकलो, तुम्हारा नाम हो दुनिया में। और गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहूँगा, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको सपोर्ट करें। उनकी सपोर्ट के बगैर वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। हमारे अवाम में बहुत पोटेंशियल है, ये आगे जा सकते हैं, पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, हमारा पूरी दुनिया के अंदर एक नाम बन सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं, इम्पोर्ट कम हो सकती हैं, तभी बढ़ेंगी जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं, वो कुछ क्रिएट करेंगे। जब तक कुछ नया नहीं होगा ना, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जब मैं कहता हूँ जैसे मोबाइल है ना, इम्पोर्ट हम कहते हैं इम्पोर्ट बंद कर दो मोबाइल की, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बच्चों को कुछ इंडस्ट्री खोल दो, वो मोबाइल बनाना सिखा दो, वो मोबाइल बनाएँ, ठीक है? आप कहते हो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोई भी है वो मँगाना बंद करो, प्रोटीन्स मँगाना बंद कर दो, ठीक है? यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दो, गवर्नमेंट बंदे उठाए,
इंटरनेशनली लेके जाए। जैसे आपको याद होगा इंडिया में एक पुल बना था, वो चाइना उनकी टीम गई थी, वहाँ से उन्होंने सीखा था, यहाँ इंडिया आके बनाया था, शायद आपको याद होगा, बड़ी देर पुरानी बात है, हुँ, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा अफ़गानिस्तान हमसे आगे है, हमारा जो है इंडिया हमसे कितना आगे है, तो हमने अगर इंडिया को मात देनी है, तो हमने अपने यंगस्टर को सपोर्ट करना है। ट्रू, हमने बिल्कुल, आज से उनका ब्रेन वॉशिंग शुरू कर देनी है स्कूलिंग से, ताकि वो जब बड़े हों तो उनके हाथ में जो है हुनर हो, और हुनर ही हमेशा मुल्क को आगे लेके जाता है। बेशक जनाब, वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, बंद कुछ नहीं करना जी, सपोर्ट देनी है, सपोर्ट करनी है हमें भी और वो लोग जो क्रिएटिव हैं, वो भी सपोर्ट करें अपने इर्द-गिर्द आस-पास लोगों को। सर थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। या सुभान साहब हमारे साथ थे। आज का पॉडकास्ट आपने देखा, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई एम श्योर अगर आप इनसे राब्ता करना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका एड्रेस और सारी डिटेल्स दे देंगे। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।